हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे बिजनेस आवर्स को कैलकुलेट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए और कैसे उन बिजनेस आवर्स को ऑप्टिमाइज करें ताकि हम हमेशा ग्रो करते जाएं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं अपने क्लाइंट हर्षद और अमोद दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। उन्होंने ये सवाल पूछा गया था कि कितने घंटे बिजनेस को देने चाहिए, आपको क्या लगता है। मैंने कहा बहुत जल्द इस पर एक यूट्यूब वीडियो हम बनाएंगे सो दैट आपके इस क्वेश्चन का जवाब मिले। दोस्तों, मैं खुद बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मेरा अपना टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और उस टेक्सटाइल्स के बिजनेस में काम करते हुए जो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स मैंने सीखी, मैंने अप्लाई की, और उन टेक्निक की वजह से पहले जो मैं हर दिन 10 से 12 घंटे काम करता था, आज मैं सिर्फ 10 से 12 घंटे पूरे हफ्ते में काम करता हूँ और सारा का सारा काम मैनेज हो जाता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? तो उन टाइम मैनेजमेंट टिप्स को इम्प्लीमेंट करने की वजह से हुआ। आपको भी उन टिप्स को और उन कैलकुलेशंस के बीच में लेके आने वाला हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने घंटे आपके बिजनेस को आपको देना चाहिए सो दैट आराम से कंफर्टेबली आप उसे अचीव कर सकें। आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको देना चाहूँगा, और वो वर्ड ऑफ कॉशन है कि हर एक इंडस्ट्री के लिए ये टाइमिंग अलग अलग होगा। हर एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये अलग अलग होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं आपको वो तरीका बता दूँ जिससे आप अपना टाइम कैलकुलेट कर सकें सो दैट आपको मालूम चले कि कितने घंटे हमें हमारे बिजनेस को देना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो के एंड में आप किन किन चीज़ों को आपके साथ लेकर के जाएंगे। सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि कितने घंटे आपको आपके बिजनेस को देना है सो दैट बाकी बचा हुआ टाइम आप आपके हॉबीज़ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके अदर डेवलपमेंट के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन अगर सारा का सारा टाइम आप आपके बिजनेस में ही दे रहे हैं, उतनी की ज़रूरत ना होते हुए भी, तो इवेंचुअली आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर मालूम चलेगी। इसी के साथ साथ आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करनी है एज अ बिजनेस आवर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिजनेस आवर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक पॉजिटिव टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे सो दैट आपको मालूम चलेगा कि उन सभी की ज़रूरत मुझे अपने बिजनेस में है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मालूम चलेगी कि किस तरह से आप इन स्ट्रेटजीज़ को, इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड में हम देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हिट करते हैं कि किस तरह से हमारे बिजनेस आवर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसा हमें क्या करना है जिससे हमारे बिजनेस आवर्स कैलकुलेट होंगे। बिजनेस आवर्स को कैलकुलेट करने के 3 अलग अलग रास्ते मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि बिजनेस में एक काम नहीं होता है, बिजनेस में अलग अलग काम होते हैं। तो उन अलग अलग कामों के लिए कैसे हम अलग अलग टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो 3 अलग अलग अप्रोचेस आपके सामने। सबसे पहला अप्रोच, स्टैंडर्ड बिजनेस आवर्स। स्टैंडर्ड बिजनेस आवर्स में हम वो घंटे कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमारे लोकल ऑपरेशंस, ग्लोबल ऑपरेशंस या ऑपरेशनल टाइम अगर मैं कहूँ तो वो इंक्लूड किया जाता है। तो आपको ये देखना होगा कि पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में ऑपरेशनल कामों में कितना टाइम मुझे देना चाहिए और कौन कौन से कामों में देना चाहिए। अगर सारे के सारे ऑपरेशनल काम आपके पास हैं तो आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ उन ऑपरेशनल कामों में ही पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको डिफाइन करना होगा, समझना होगा कि कौन कौन से ऑपरेशनल काम, लोकल काम वो मेरे हैं और मुझे पूरे करने हैं। उतने कामों को कितने आवर्स देने हैं ये डिफाइन कर लीजिए। ये हो गया पहला अप्रोच, स्टैंडर्ड बिजनेस आवर्स। दूसरा अप्रोच है कस्टमर डिमांड बेस्ड अप्रोच। दोस्तों, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके बिहेवियर को समझने के लिए, उनके लिए कुछ नया डेवलप करने के लिए जो बिजनेस आवर्स आपको चाहिए, कस्टमर फोकस्ड, उनको आपको कैलकुलेट करना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं
उन्हें हम कितना जानते हैं और कंटिन्यूअसली उनके साथ हम बातचीत करते हुए कैसे हमारे लर्निंग्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस को हम और डेवलप करेंगे। तो आप आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट्स को कितना टाइम वीकली देना चाहते हैं वो कैलकुलेट करें, और उस टाइम में आप क्या करेंगे, उनके बिहेवियर को पहचानेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को पहचानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कब आपके लिए सही कस्टमर या उनकी परचेज कब शुरू होती है। इन सभी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आप जितना टाइम देना चाहते हैं वो कस्टमर बेस्ड अप्रोच आपका हो जाता है, और उतना टाइम आप कैलकुलेट करते हैं टू डिफाइन और डिलीवर टू योर कस्टमर्स। और तीसरा अप्रोच है फ्लेक्सिबल एंड रिमोट वर्किंग आवर्स। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़े से अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखते हैं सो दैट हमारे वर्किंग्स में कुछ पॉलिसीज, कुछ सिस्टम्स को हम डेवलप कर सकें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल कामों में क्लाइंट्स के लिए ही अगर हम सोचते रहेंगे तो हम हमारे सिस्टम्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ समय आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी में ऐड ऑन करें। हो सकता है कि उस वक्त कुछ ऐसे काम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ना कोई आपका एक स्टाफ छुट्टी पे चला गया है और उनका काम आपके पास आ जाता है। तो आपके एक्सपीरियंस से आपको देखना होगा कि ये जब छुट्टी पे चले जाते हैं और उनका काम हमें जब ऐड ऑन करना है तो कितने घंटे जनरली, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चले जाएंगे और ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते जाएंगे, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो हफ्ते में इतने घंटे हमें फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स फॉर स्टाफ, इतने घंटे हमारे सिस्टम डेवलपमेंट में। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से आप ग्रो करेंगे, हर लेवल पे, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जहाँ पर आपको सिस्टम्स को चेंज करना होगा या डेवलप करना होगा। तो अब जब वो सिस्टम्स को चेंज करना है या डेवलप करना है, उस वक्त आपके पास वो टाइम ही अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना टाइम आपको उसमें देना है। अब हम बात करते हैं रेशो की। कितने परसेंटेज ऑफ टाइम आपको देने चाहिए ऑपरेशनल में, कितने परसेंटेज क्लाइंट बेस्ड में, और कितने परसेंटेज रिसोर्स बेस्ड फ्लेक्सिबल टाइम। ये कितना कितना परसेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से इन एनी बिजनेस, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी बिजनेस लाइन हो, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कह रहा हूँ 60% ऑफ टाइम ये आपका क्लाइंट बेस्ड अपडेशन में जाना चाहिए, 60% ऑफ टाइम। और 25% ऑफ टाइम आपका जाना चाहिए ऑपरेशनल कामों में, जहां पर आपका वॉच होना ज़रूरी है। आप ऑपरेशनल काम शायद ना करें, पर वहां पे आपका वॉच होना ज़रूरी है कि ये काम सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग को चेक करना, ये आपका काम होना चाहिए। और 15% ऑफ टाइम आपका होना चाहिए फ्लेक्सिबल रिमोट वर्किंग में, जहां पर आप आपके सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ पूरे हफ्ते की। अब एक बार सोचते हैं कि जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल के बारे में कहा था कि मैं पहले रोजाना 10 से 12 घंटे दे रहा था और अब मैं पूरे हफ्ते में 10 से 12 घंटे दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसे ही चलेगा। आपके ये जो वर्किंग आवर्स हैं ये आपके कम हो सकते हैं डेलीगेशन से। आप जब आपका काम डेलीगेट करते हैं तब आपके वर्किंग आवर्स कम होते हैं और फिर आप मल्टीपल बिजनेसेस में आपका टाइम देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप आपके डेलीगेशंस पे काम नहीं करते तब तक ये जो रेशो है ये यही रहेगा। चाहे आपका टाइम रोजाना 10 घंटे हो, चाहे पूरे हफ्ते में 10 घंटे हो, इसी रेशो में काम होता है। आपका 60% ऑफ टाइम आपको आपके क्लाइंट्स को देना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको बेहतरीन समझना शुरू करेंगे, आप आपके बैकएंड, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को, आपके सभी चीज़ों को आप इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। अगर आप क्लाइंट को नहीं समझेंगे और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में, अपने सिस्टम्स को डेवलप करने में आप टाइम देने जा रहे हैं, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो आप चेक नहीं कर पाते। एंड इवेंचुअली हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो आपका 60% ऑफ टाइम जो है वो फोकस होना चाहिए क्लाइंट बेस्ड एक्टिविटीज़ में। 25% ऑफ टाइम ऑपरेशनल कामों में। आप खुद कोई काम भले ना करें लेकिन कोई जो काम हो रहे हैं उनमें वॉच रखने में। और 15% ऑफ टाइम आपका
आपके सिस्टम्स को डेवलप करने में, जिसमें आपके डेलीगेशंस भी आ सकते हैं कि कौन सा काम अब हमें डेलीगेट करना है, उस पर सोचना है, उस पर वर्किंग करना है। या आपका सिस्टम अपडेशन टाइम है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी टाइम है, जब कोई स्टाफ नहीं आया है तो उतना टाइम आप दे करके आपके वर्किंग्स को पूरा कर सकें, इसलिए वो टाइम है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से प्रैक्टिकलिटी पे कि किस तरह से आप आपके बिजनेस आवर्स को डिफाइन करें। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अभी जो टाइम आप बिजनेस में दे रहे हैं, आप जो काम अभी बिजनेस में कर रहे हैं उनको नोट डाउन करना शुरू करें कि अभी कितने आवर्स हमारे बिजनेस में जा रहे हैं। जैसे आप उन्हें नोट डाउन करना शुरू करते हैं, आपके सामने कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जो काम बरसों से, बहुत सालों से आप करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें स्टार मार्क करें, क्योंकि कोई भी काम जो आप 3 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हो, अब उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ काम बाहर निकलना चाहिए। अब आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो पिछले 3 साल से अगर कोई भी काम आप रिपीट करते आ रहे हो, उन्हें स्टार मार्क कीजिए और उन कामों पर आपको फोकसली थोड़ा सा काम करना होगा कि इनमें से कौन सा पार्ट हो सकता है कि वो काम 2 घंटे का हो, लेकिन उसमें से 15 मिनट का भी टास्क अगर डेलीगेट हो सकता है तो उसे करने की कोशिश करें, क्योंकि 15 मिनट भी अगर बचते हैं एक टास्क में से तो आप सोचेंगे कि कितने सारे चैलेंजेस आप आपके काम में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कुछ टूल्स के इस्तेमाल करने होंगे। कुछ टाइम मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कैलेंडर्स हैं, डिजिटल कैलेंडर्स हैं। आपको उनका इस्तेमाल करना होगा सो दैट जो टास्क आपके हैं, जो टास्क आपके स्टाफ के हैं, वो उनके पास सही समय पे पहुंच जाए। और जैसे ही वो उनके पास सही समय पे पहुंच जाए एज ए रिमाइंडर, तब वो काम अच्छे से पूरे होंगे। होता यह है कि हम हमारे स्टाफ को काम तो देते हैं, लेकिन जब वो उस काम को नहीं कर पाते तो इवेंचुअली हमें ही उस काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके कारणों तक पहुंच करके ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करना होगा जहां पर आप अपने आप को टाइम फ्री कर सकें और उनके पास से प्रोडक्टिविटी हमें मिल सके। इस तरह से हमें प्रोडक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी होगी, हमें हमारे कम्युनिकेशंस को चेक करना होगा। दोस्तों होता यह है कि हम हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न पे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली उस कम्युनिकेशन पैटर्न में कुछ फ्लॉ होता है और उस फ्लॉ की वजह से आप कोई काम को पूरा करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं होता और सामने से एक सिर्फ कारण आ जाता है कि इनकी वजह से ये नहीं हुआ, इन्होंने ये नहीं किया, उनका ये काम करना था, उन्होंने टाइम पे नहीं किया, इसलिए हम नहीं कर पाए। दोस्तों ये सभी कारण जो हैं जिनकी वजह से आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपके काम पूरे नहीं हो पाते, वहाँ पर कम्युनिकेशन फ्लॉ है। आपको आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाने होंगे। मैं अपने टेक्सटाइल बिजनेस की अगर बात करूं तो पहले सारे काम फ़ोन पे होते थे और अब सारे काम धीरे धीरे टेक्स्ट मैसेज पर शिफ्ट हो रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज पे शिफ्ट हो रहे हैं और वहीं पर यस नो इसका क्या हुआ, वहीं पर जब जवाब आ जाता है तो डिपेंडेंसीज कम हो जाती हैं और वहीं पर जब सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं कि ये इसलिए हुआ है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वापस जा कर के हम चेक कर पाते हैं कि किसने क्या कहा था और कहाँ पर अभी भी कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। ओवर अ कॉल किया हुआ कम्युनिकेशन जब गैप ढूंढने जाएंगे तो इट्स हेडेक, आप उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करें, वहाँ पर जो भी फ्लॉज हैं उनको दूर करें, सो दैट कोई भी कम्युनिकेशन की वजह से आपके काम ना रुके और आप जब ब्लॉक हो जाते हैं एक दूसरे के डिपेंडेंसीज पे, वो आपको फेस ना करना पड़े। एंड चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच जो हमें हमारे बिजनेस आवर्स में लेकर के आना है वो है सेल्फ केयर एंड हैप्पीनेस। दोस्तों एक बात सोच के बताइए, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके यहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं, आपके स्टाफ का जो घर का माहौल है वो कैसा है? अगर वो माहौल उतना अच्छा नहीं है तो क्या होने वाला है? आपके यहाँ पर काम करते वक्त अगर उनके मन में वही सारी चीज़ें चल रही है तो आपके यहाँ पर वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके उनके घर के माहौल के साथ अटैच रहने की कोशिश करें, उनके केयरिंग नेचर में उनके साथ आप जुड़े हुए रहें,
जहाँ जहाँ पॉसिबल हो उन्हें पूछें। जब भी वो कहे कि आज घर जल्दी जाना है तो एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या हुआ, सब सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, आप डीपली जा कर के शायद उनकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन आपका वो एक शब्द, आपका वो एक केयरिंग वर्ड कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, ये उन्हें आपके साथ अटैच करते हैं। साथ ही साथ अपने आप को भी आपको सेल्फ केयर के साथ आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप देखेंगे कितने सारे काम रुक जाते हैं। वैसे ही उनके अंदर भी सेल्फ केयरिंग की चीज़ें आपको डेवलप करानी होंगी, सो दैट वो भी अपने हेल्थ के चैलेंजेस को फेस ना करें और वो हमेशा हेल्दी रहें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम बातचीत के दौरान क्या सही प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी सही प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम बार बार शेयर करते रहें, सो दैट वो भी अपने हेल्थ को लेकर के सजग रहें। दोस्तों, चीज़ें दिखने में बहुत सिंपल दिखती हैं, लेकिन जब हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जब हम उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तब जा कर के उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल हो, लेकिन ये 4 प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उन्हें आप डेवलप करें और स्टेप बाय स्टेप। मैं नहीं चाहता कि आप आज ही से इन चारों को डेवलप करना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके अपनी चीज़ों को डेवलप करें। अब मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा ग्रो करना चाहते हैं, और ग्रो करना मतलब क्या? ग्रो करना मतलब कोई ना कोई एक नंबर आपका ग्रो होना चाहिए। चाहे वो नंबर ऑफ कस्टमर्स हो, चाहे वो आपका टर्नओवर हो, चाहे वो नंबर ऑफ स्टाफ हो, पर जब आपके इस चीज़ों को आप ग्रो करते जाते हैं और उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू होते हैं, वो ग्रोथ है। और एक लिमिट आ जाएगी जहां पर आपका एक स्टाफ बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन तक ग्रो कर लेगा, उसके आगे क्या? इस पोजीशन पर आप उनके साथ नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें, क्योंकि वो स्टाफ अब आपके साथ, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को पूरे अच्छी तरह से जानते हैं। उनको वहाँ से बाहर निकालिए, नया बिजनेस शुरू कीजिए, और देखिए कब आपके 1 से 10 बिजनेस हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हर बिजनेस में आपकी जो पॉलिसी है, टाइम देने की पॉलिसी है, वो 60-25-15 होनी चाहिए। 60 फोकस्ड ऑन योर क्लाइंट्स को क्या चाहिए, क्लाइंट का बिहेवियर क्या है, वो कैसे काम करते हैं, क्या उनको चाहिए और क्या मैं उनको बेस्ट दे सकता हूँ। फोकस्ड ऑन क्लाइंट्स। आपके प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है कि मैं क्या बेस्ट बना सकता हूँ, नहीं, उन्हें जो चाहिए उसमें मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ, ये फोकस हमारा होना चाहिए। 60% ऑफ टाइम, 25% ऑफ टाइम ऑपरेशनल कामों में वॉच करना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और 15% ऑफ टाइम फ्लेक्सिबल रहना है, सो दैट आप आपके अनकवर्ड कामों को कवर कर सकें, प्लस सिस्टम्स को, आपके अपॉर्चुनिटी को डेवलप करने की कोशिश कर सकें। इस तरह से आप आपके बिजनेस आवर्स को कैलकुलेट करें, और जब बिजनेस आवर्स में आप हैं तो बिजनेस के बारे में सोचें, लेकिन जब आप बिजनेस आवर्स में नहीं हैं तब आप डेफिनेटली आपके फैमिली लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें। दोस्तों, कितने घंटे काम करना चाहिए एक इंसान को, इस पे बात करते हैं। कितने घंटे काम करना चाहिए, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या लगता है। आपने अगर कोई भी टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप किया होगा या किसी दूसरे कोच से आपने सुना होगा, तो जनरली ये कहा जाता है कि 8 घंटे का हार्ड वर्क इंसान को करना चाहिए। 8 घंटे का हार्ड वर्क। अब ये हार्ड वर्क आपका बिजनेस आवर है। मुझे बताइए प्रैक्टिकली 8 घंटे क्या आप फोकसली 8 घंटे आप दे पाते हैं किसी भी एक बिजनेस को? मुझे लगता है कि 8 घंटे रोजाना देना में भी उतना डिफ़िकल्ट ना हो, लेकिन फोकस के साथ 8 घंटे देना ये डिफ़िकल्ट है। अब अगर आप कैलकुलेट करते हैं आपके पूरे वर्किंग आवर्स को कि आप कितने घंटा देना चाहते हैं, अगर वो 8 घंटे हैं, अगर 8 घंटे आप दे पाते हैं तो डेफिनेटली दीजिए। मेरा ये मानना है कि अभी आप जितने भी आवर्स दे रहे हैं, चाहे वो 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, 6 घंटे हो, 5 घंटे हो, जितने भी आवर्स अभी आप दे रहे हैं, आप वो फोकस के साथ देने की कोशिश करें, और उतने ही वर्किंग आवर्स में आप इवेंचुअली उसको बढ़ाएं या सेम रखें, ये आपके ऊपर है। लेकिन जितने भी आवर्स अभी आप दे रहे हैं,
आपके वर्किंग को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 60%, 25%, 15% में, और फिर आप देखेंगे ये 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो भी आप दे रहे हैं ये इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक बार ये इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे तब आपको एक्चुअल आपके वर्किंग आवर्स की रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। मैं पहले 10 से 12 घंटे देता था और अब मैं वो 10 से 12 घंटे पूरे हफ्ते में दे रहा हूँ। तो वो जो रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है कि अच्छा इतने ही घंटे मुझे काम करना है, और बाकी बचे हुए टाइम पे जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपके अंदर की हॉबीज़ भी बाहर निकालिए और उन हॉबीज़ के साथ अपनी लाइफ को और डेवलप कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके मन में कोई और सवाल चल रहा हो कि क्या करना चाहिए बिजनेस में, कोई भी क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट को लेकर चल रहा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि एक बिजनेस ओनर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए तो डू शेयर दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए एक चेंज आप लाएंगे 60%, 25%, 15%, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक आपका एक कमिटमेंट होगा सो दैट आप आपके लाइफ में चेंज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।